सो आज हम लोग करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बाय मॉलिक्यूलर, दैट इज SN2 रिएक्शन। ठीक है, कल लास्ट क्लास में हम लोग क्या किए थे? SN1 रिएक्शन। आज हम लोग करेंगे SN2 रिएक्शन। ठीक है, SN1 अगर अच्छे से आ गया है समझ में, तो SN2 भी और इजीली समझ में आ जाएगा। बिल्कुल उसी से रिलेटेड है, बस थोड़ा बहुत का फर्क है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। डायग्राम बनाएंगे, साथ ही साथ बनाते भी चलेंगे। ठीक है, एक कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है? एक कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है? 4। तो समझ लीजिए एक कार्बन है, इस पे एक हैलोजन जुड़ा हुआ, X क्या होता है? हैलोजन ग्रुप 70। यहां पे कोई R ग्रुप है और ये H ग्रुप है और ये G ग्रुप है। क्या ये कार्बन कायरल कार्बन है? क्या ये कार्बन कायरल कार्बन है? नहीं है। है या नहीं है? है। चारों ग्रुप डिफरेंट है। जब चारों ग्रुप डिफरेंट होता है तो क्या होता है? वो कायरल होता है। ये चीज हम SN1 में बता चुके थे। ठीक है, कि जब चारों ग्रुप डिफरेंट हो, एक कार्बन में जब 4 बॉन्ड लगा हुआ है और चारों अगर डिफरेंट डिफरेंट एटम या डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप से जुड़ा हो रहा है, तो वैसे कार्बन को क्या बोलते हैं? कायरल कार्बन। जोर से बोलो, कायरल कार्बन। ठीक है, ऐसे बकवास करने बोलो तो पूरा पंचायती करते हो, बोले तो आवाज नहीं निकल रहा मुंह से। चलिए, पहला स्टेप तो क्या हम लोग बोलते थे? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, RDS स्टेप। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप, ठीक है, फर्स्ट स्टेप। अब ध्यान से समझिएगा फर्स्ट स्टेप कैसे हो रहा है। ठीक है, वहां पे क्या होता था? SN1 में क्या होता था? पहले X का बॉन्ड ब्रेक करता था, होता था कि नहीं? पहले ब्रेकअप होता था, फिर कार्बन अकेली होती थी, कार्बन पे कैसा चार्ज आ जाता था? पॉजिटिव चार्ज आ जाता। फिर उस पर इस पे कौन अटैक करता था? वीक न्यूक्लियोफाइल कंधा, जिसको कंधा बोलते हैं, बेस्ट फ्रेंड बोलते हैं जिसको, वो बेस्ट फ्रेंड बनता है। ठीक है, तो फिर जाके फिर ये बॉन्ड बनाता था। उसमें क्या होता है? रेस्पाइजेशन होता था। हाँ होता था, बिल्कुल रेस्पाइजेशन होता था। रेस्पाइजेशन लास्ट क्लास में बता चुके हैं क्या होता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना क्या हो रहा है, कहानी समझो, फोकस बोर्ड पे। कार्बन है, साथ में X है, और यहाँ पे एक ही सहेली R, क्या बचा है? R इज अ गुड सहेली। R क्या? वहां पे R1 R2 R3 थी, 3 सहेलियां थी। यहाँ पे कितनी सहेली है? एक ही सहेली, यानी 1 डिग्री है ये। एक ही कार्बन ग्रुप इसमें जुड़ा हुआ है ना, तो क्या बोलेंगे इसको? 1 डिग्री। ठीक है, एक सहेली। अब एंट्री होता है फर्स्ट स्टेप में। ध्यान देना, फर्स्ट स्टेप में होता है एक एंट्री, किसका? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का। किसका? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का एंट्री हो रहा है। ठीक है, अच्छा खासा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ठीक है, रिलेशनशिप अच्छा अच्छा चल रहा है, कोई टेंशन नहीं। अचानक में स्कूल में एक लड़का आता है जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। इस लड़के के पास KTM है, ये लड़का गिटार भी बजाता है, ठीक है, आईफोन है, और स्नैप भेजता है सबके मूड लिखकर, #मूड। ठीक है, स्ट्रिक्स बनाने में आगे है। ठीक है, और इसके बाइक के पीछे लिखा हुआ है सॉरी गर्ल्स। ठीक है, स्ट्रॉन्ग है भाई, स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, ठीक है, रिंग बनाने जानता है ये, हुक्का से रिंग बना लेता है ये हुक्का से। ठीक है, और वो बेचारा X सिंपल है, यहाँ X अच्छा है, लॉयल है। ठीक है, एकदम लॉयल है। ठीक है, एकदम लॉयल है, जो बोलेगी कार्बन वही करेगा X। ठीक है, अब लेकिन बट स्टिल आफ्टर ऑल गर्ल्स लाइक टॉक्सिक बॉयज। ठीक है, तो इसका अट्रैक्शन किधर जाएगा? इसी फाइल भाई गिटार बजाता है वो। ठीक है, वो हैप्पी बर्थडे पे गिटार वाला ट्यून बजा के इसको विश किया है। ठीक है, वीडियो बना के। ठीक है, तो अब धीरे धीरे इसका अट्रैक्शन किधर जा रहा है? किधर जा रहा है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की तरफ। ठीक है, होगा, सब बताएंगे आगे। बैक बॉन्डिंग होता है, सब होता है, आगे बताएंगे। ठीक है, तो ये है न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग। अब इसका अट्रैक्शन धीरे धीरे किधर जा रहा है? जा रहा है भाई, आफ्टर गर्ल्स लाइक टॉक्सिक बॉयज। ठीक है, तो गर्ल्स लाइक छपरी बॉयज, होता है छपरी। ठीक है, ठीक है, लड़की को अच्छा लड़का पसंद आता है। देखो ये बात फैक्ट है ना, बिकॉज की देखो गर्ल से पूछो कि लड़के कैसे होते हैं, तो वो बोलेंगे फालतू होते हैं, ये होते हैं, मतलब टॉक्सिक होते हैं वगैरह। द थिंग इज ना कि आपको टॉक्सिक ही लड़के पसंद आता है,
जो लड़का जेन्युइन है, चुपचाप बैठा हुआ क्लास में, शांत है, पढ़ने में, तो आपको उसके तरफ इंटरेस्ट नहीं आएगा, आपको उसकी तरफ नहीं आएगा इंटरेस्ट, ठीक है, तो टैक्ट है, ठीक है। अब ये लड़का एंट्री कर चुका है, ठीक है, तो लड़की अब धीरे धीरे किसका अट्रैक्शन किधर जा रहा है, लेकिन चूंकि ऑलरेडी ये किसके साथ कमिटेड है, एक्स के साथ, और ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो देखो उसमें क्या हुआ था, ऐसे मत में क्या हुआ था, पहले ब्रेकअप हुआ था, तब जाकर वीक न्यूक्लियोफाइल संधा बना था। सेकेंड स्टेप में, इसमें फर्स्ट स्टेप में न्यूक्लियोफाइल एंट्री हो गया, वो भी कैसा न्यूक्लियोफाइल है, स्ट्रॉन्ग है भाई, स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो देखिएगा, ध्यान से देखना क्या होता है, फोकस बोर्ड पे, फोकस बोर्ड पे। कार्बन है भाई, एक है, अब ये क्या कर रही है, जो मोहतरमा है कार्बन, वो क्या कर रही है, धीरे 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 इससे ब्रेकअप कर रही है, और धीरे 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 इधर न्यूक्लियोफाइल जुड़ रहा है, एक ही स्टेप में दोनों काम, इधर धीरे धीरे जुड़ रहा है और इधर धीरे धीरे जुड़ रहा है ना। यू डिजर्व समवन बेटर, मैं बहुत बुरी हूं, ठीक है, ठीक है, यू डिजर्व समवन बेटर, मैं बहुत बुरी हूँ, डोंट कॉल मी अगेन, लंबा चौड़ा मैसेज, ठीक है, ठीक है, मुझे अपनी स्टडीज पे फोकस करना है, ठीक है, आई डोंट वांट एनी डिस्ट्रैक्शंस, नर्व्स हैं, पापा नहीं मानेंगे, ठीक है, और गुड नाइट, टॉक यू लेटर, और इसको गुड नाइट बोल के इधर मैसेज जा रहा है, सो हाउ वाज योर डे, ठीक है। ये कहानी चल रहा है, ठीक है, ये मतलब एक तरफ से तार टूट रहा है और एक तरफ से तार जुड़ रहा है, दोनों एक साथ हो रहा है, दोनों काम एक साथ हो रहा है, एक पंथ दो कार्य, ठीक है, टैलेंट चाहिए भाई, सबके बस की बात नहीं है, ठीक है, आराम से थोड़ा, ठीक है, याद है। तो यहाँ पे ये कहानी चल रहा है, फोकस बोर्ड पे, ठीक है, ये चीज है। तो सर क्या यहाँ पे कार्बोकैटायन बनेगा, क्या बनेगा, कार्बोकैटायन नहीं बनेगा, ब्रेकअप कहाँ हुआ, यहाँ कार्बोकैटायन क्या देवदास, कार्बन क्या देवदास बनी, पिछले वाले में क्या बनी थी, देवदास, यहाँ में तो देवदास बनी नहीं, क्योंकि एक तरफ जो तोड़ रही है, एक तरफ जोड़ रही है, ये दोनों काम एक साथ हो रहा है, बिल्कुल सहेली अकेली है, देखो वो अच्छी सहेली आती समझाने वाले, यहाँ पे ज्यादा क्राउड है नहीं, तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना है इजी, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, अगर यहाँ पे ज्यादा कार्बन होता, कि यहाँ पे ज्यादा क्राउड, ये जो कार्बन इसके सामने ज्यादा क्राउड रहता, हाँ या ना, अगर ज्यादा कार्बन R1 R2 R3 होता, ध्यान से मैंने बहुत अच्छा चीज था, देखो यहाँ पे R1 R2 R3 रहता तो ज्यादा क्राउड रहता कार्बन के चारों तरफ, तो अटैक कर पाता, क्राउडनेस ज्यादा हो जाता, क्राउडनेस को हम लोग केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक में बोलते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब भीड़भाड़, क्राउडनेस, तो यहाँ पे भीड़भाड़ नहीं है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना इजी है, इट्स नॉट अ कमिटमेंट, इट्स अ शिकार, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे अब इसका अट्रैक्शन इधर जा रहा है भाई, कॉस्ट KTM है या 390 इसके पास, ठीक है, ये बेचारा स्कूटी पे आता है, वो भी चाचा का दिया हुआ, ठीक है, तो वो चीज है, रिंग बना देता है वो, ठीक है, इसको बेचारा कुछ नशा पानी नहीं करता है, मम्मी इसको टिफिन पैक करके देती है, ठीक है, तो ये एक तरफ तार टूट रहा है और एक तरफ तार, ये काम दोनों एक साथ हो रहा है, क्या फर्स्ट स्टेप में हो रहा है, हाँ या ना, ये दोनों काम, क्या कार्बोकैटायन बना इसमें, नहीं, फर्स्ट स्टेप में दोनों काम हो गया, ठीक है, फर्स्ट स्टेप में दोनों काम, इस स्टेप पे बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट, बदलाव आ रहा है ना महिला में, महिला के नेचर में बदलाव आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना, तो दैट्स व्हाई दिस स्टेप इज ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट। अब आता है सेकेंड स्टेट, सेकेंड स्टेट, सेकेंड स्टेप, सेकेंड स्टेप में क्या हुआ सर, फाइनली एक्स दूर चला गया, ब्लॉक हो गया सब जगह से, ठीक है, ब्लॉक हो गया सब जगह से, और न्यूक्लियस मॉल या मॉल ऑफ ब्रांच किसके साथ समझ आ रहा है, कैसा न्यूक्लियोफाइल है वो, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, इस लड़के को आज तक नहीं समझ आया कि सब ब्रेकअप क्या हुआ, इस लड़के को आज तक नहीं समझ आया कि क्यों छोड़ी हमको, क्यों क्यों का जवाब वो आज भी ढूंढ रहा है, ठीक है,
पहले वाले में लड़के ने खुद छोड़ा था, इसमें छोड़ाया गया है। ठीक है, तो ये कहानी है। अब समझो सर, अब यहां पे देखना है, यहां पे सर ये टूटा हाइड्रोजन ब्रेक किया इस साइड से और न्यूक्लियोफाइल जुड़ा इस साइड से। सर इन्वर्सन दिख रहा है, इन्वर्सन दिख रहा है, रिटेंशन दिखता है, इन्वर्सन दिख रहा है ना। जिधर से टूटा उधर से नहीं जुड़ा, बैक साइड से जुड़ा है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं कि इन्वर्सन हुआ है। क्या हुआ है? इन्वर्सन। इन्वर्सन क्या होता है हम बताए थे लास्ट क्लास में, इन्वर्सन टेक्स प्लेस। इसको हम लोग और नाम से जानते हैं, वॉल्डेन इन्वर्सन, वॉल्डेन इफेक्ट, वॉल्डेन इन्वर्सन। ये लिख लीजिए। सर यहां पे क्या कार्बोकैटायन बना, क्या देवदास कोई बना? आंसर पे तो वो बन गया, एक्स बन गया। फर्स्ट स्टेप में कोई बना? देख तो हम सर यहां पे बोलेंगे ना, नो कार्बोकैटायन फॉर्म, कोई कार्बोकैटायन फॉर्म नहीं हुआ है, नहीं हुआ है, कोई कार्बोकैटायन फॉर्म नहीं हुआ है। ठीक है, हाँ बोल। कार्बोकैटायन कहां है? कार्बन पे प्लस चार्ज आया ही नहीं, क्योंकि अकेले तो कभी थी नहीं। अकेले कार्बन अकेले थी क्या कभी? जैसे ही ये हटा है ऑलरेडी बैकअप रेडी था, बैकअप इज ऑलरेडी रेडी। ठीक है, लिखिए। अब देखेंगे सर आरडीएस के पहले ध्यान दीजिएगा, अगर SN1 का बात करें तो आरडीएस के पहले कितने मॉलिक्यूल्स थे? एक। सर SN2 का बात करें तो आरडीएस के पहले एक तो खुद कार्बन का मॉलिक्यूल और एक न्यूक्लियोफाइल, दो मॉलिक्यूल्स है ना प्रेजेंट, एक न्यूक्लियोफाइल और साथ ही साथ कार्बन का मॉलिक्यूल, दो है ना प्रेजेंट। तो क्या बोलेंगे इसको? बाई मॉलिक्यूलर। अब समझ में आया? आरडीएस के पहले जितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं उन्हीं के बेसिस पे उसको नाम दिया जाता है। तो यहाँ पे आरडीएस के पहले कितने मॉलिक्यूल्स है? एक तो खुद कार्बन का और दूसरा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, दो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई बाई मॉलिक्यूलर। तो यहाँ पे लिखेंगे ब्रैकेट में, हियर in RDS both nucleophile and alkyl halide are present that's why it is called बाइमॉलिक्यूलर। That's why it is called बाइमॉलिक्यूलर। इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग? यहीं क्लिक करो नीचे में, बाइमॉलिक्यूलर। That's why इसको हम लोग बोलते हैं बाइमॉलिक्यूलर। ठीक है, क्या ट्रांजिशन स्टेट SN1 में दिखा था? नहीं, वहां पे क्या बना था? कार्बोकैटायन बना था। ठीक है, SN1 एंड SN2 बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एग्जाम में मस्ट आता है, इसलिए अच्छे से समझो। हाँ तो लव स्टोरी लिखते मत आ जाना, अच्छे से लिखना सब कुछ। ठीक है, दिसंबर जनवरी आता है तो बोर्ड नजदीक आता है तो बच्चा भूल जाता है, सर क्या बताया था SN1 है, वो लव स्टोरी याद है लेकिन किस चीज से रिलेटेड बताया था वही नहीं याद है। ठीक है, लिखिए लिखिए। चलिए कैरेक्टरिस्टिक्स, जल्दी जल्दी लिखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। पहला कैसा मॉलिक्यूलर है ये? बाई मॉलिक्यूलर। ठीक है, तो ये फर्स्ट ऑर्डर होगा सेकंड ऑर्डर होगा? दो मॉलिक्यूल्स है ना प्रेजेंट, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। इन्वर्सन हो रहा है कि नहीं हो रहा है इसमें? इन्वर्सन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है, इन्वर्सन ऑफ। और उसमें क्या हुआ था सर? रेशमाइजेशन। SN1 में क्या हुआ था? रेशमाइजेशन। इसमें क्या हो रहा है? इन्वर्सन। ठीक है, तो सर इन्वर्स, अब ध्यान देना एक सेकंड बस, लास्ट क्लास को थोड़ा याद करो जो बताए थे। हम बताए थे कि इन्वर्सन ऑप्टिकली एक्टिव होता है, रिटेंशन भी ऑप्टिकली एक्टिव होता है, लेकिन जब दोनों 50-50% हो, रेशमाइजेशन हो जाए तो वो क्या हो जाता है? ऑप्टिकली इनएक्टिव।
तो SN1 तो ऑप्टिकली इनएक्टिव था, लेकिन यहाँ पे क्या है सिर्फ इन्वर्सन, तो ऑप्टिकली एक्टिव रहेगा इनएक्टिव? क्या रहेगा? एक्टिव रहेगा, बिल्कुल सही, ऑप्टिकली एक्टिव। रेट ऑफ एस, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, ध्यान दीजिएगा। रेट ऑफ SN2 रिएक्शन, रेट। सर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना कब अच्छा था? जब ज्यादा भीड़ है या कम भीड़ है? कम भीड़ है तो 1 डिग्री ज्यादा अच्छा है। फिर 2 डिग्री सबसे खराब कौन है? 3 डिग्री। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, 1 डिग्री इज बेटर देन 2 डिग्री और 2 डिग्री इज बेटर देन 3 डिग्री। ठीक है, नहीं वो चीज सेम रहेगा, हाइड्रोजन्स का पैटर्न सेम रहेगा। ये जितना जल्दी बॉन्ड टूटे वो अपनी अच्छी बात है ना। तो सबसे इजी किसका टूटता था? आयोडीन का। ठीक है, अच्छा एक पॉइंट और आप लोग लिख लीजिएगा, नीचे में लिखिएगा, हम बगल में लिख दे रहे हैं। क्या कार्बोकेटाइन बन रहा है? तो लिखेंगे नो कार्बोकेटाइन। अच्छा ये तो लिख ही दिया ना, लिख दिया हम, चलो ठीक है, ये लिख दिया, नो कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। तो रेट एक और किससे डिसाइड होगा? आयोडीन रहे तो ज्यादा अच्छा, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन और फिर फ्लोरीन। सबसे फास्ट आयोडीन का बॉन्ड टूटता है तो वो ज्यादा अच्छा है, जितना जल्दी टूटेगा उतना अच्छा। इसमें जो न्यूक्लियोफाइल है वो कैसा चाहिए? वीक या स्ट्रॉन्ग? स्ट्रॉन्ग। क्यों स्ट्रॉन्ग चाहिए? क्यों इसको स्ट्रॉन्ग चाहिए न्यूक्लियोफाइल? क्योंकि इसको दो काम करना है, ऑलरेडी जो बॉन्ड बना हुआ है उसको तोड़ना भी है और अपना जोड़ना भी है। तो ये वीक रहेगा तो काम नहीं चलेगा, इसको स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। पहले वाले में क्या था? कार्बन ऑलरेडी अकेली थी, कार्बोकेटाइन बन के अकेली थी, तो उस पर अटैक करना इजी था। ठीक है, यहाँ पे इजी नहीं है, यहाँ पे थोड़ा टैलेंट, यहाँ पे टैलेंट का जरूरत है, तुमको टैलेंटेड होना पड़ेगा। ठीक है, तो स्टर्ड बनना पड़ेगा। क्या उसको बोलते हैं तुम लोग के टर्म में आजकल? एस्थेटिक। एस्थेटिक, वो ब्लर फोटो तुमको डालना पड़ेगा इंस्टाग्राम पे, ब्लर फोटो जिसपे फेस नहीं दिखता है। ठीक है दिखाने लायक नहीं होते। सिग्मा मिल चाहिए, हाँ सिग्मा चाहिए। तो आजकल की जनरेशन का ना ब्लर फोटो था, वो समझ नहीं आता। मेरे टाइम में था कि ब्लर आ गया तो उसको डिलीट करो, फालतू है, अच्छा क्लिक करो। अब तो ऐसे ऐसे हिला हिला के सब ऐसे ऐसे करता है, फोटो क्लिक करता है कि ब्लर आ जाए। अब तो फिल्टर भी आ गया ना शायद ब्लर का, वो फोटो। मतलब मैं दिखा भी रहा हूँ, मैं नहीं भी दिखा रहा हूँ अपने आप को। ठीक है, ये चीज है। तुम लोग का जनरेशन आजकल थोड़ा नहीं है। यहाँ पे कोई कोई जिसका हम इंस्टाग्राम वगैरह पे हम देखते हैं ब्लड फोटोज, हम है बहुत कोई, हम नाम नहीं लेंगे, लेकिन हम बहुत लोग यहाँ पे देखते हैं ब्लड फोटोज वाला ठीक है, यहाँ पे क्लियर है? SN2 में कोई डाउट? SN1 में कोई डाउट नहीं? अच्छे से क्लियर हो गया ना? मस्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम फिक्स क्वेश्चन है। SN1 SN2 एग्जाम में पक्का आता है, 3 मार्क्स में आता है पूरा। SN1 SN2 का डिफरेंशिएट करने या SN1 ही को पूरा दे देगा डिस्क्राइब करने। ठीक है, डिफरेंशिएट अगर आ गया तो 2 कॉलम बनाना, इधर इसका कैरेक्टरिस्टिक्स लिख देना, इधर इसका कैरेक्टरिस्टिक्स लिख देना। ठीक है,